क्या हो गया तुमको? इसके सर में पेट दर्द हो रहा है। इसके घुटने में दिमाग मेरे घुटने में दर्द है। सर में पेट दर्द हो रहा है। इसके सर में पेट दर्द हो रहा है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। एक शानदार ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो अभी बज रहे हैं 1 और अपना मेस तो हो जाता है 12:30 से चालू, लेकिन अभी हम नहीं गए हैं मेस। अभी हम जाएंगे नहाने और उसके बाद खाएंगे, क्योंकि हम नहाने के बाद ही खाते हैं। जा रहे हैं नहाने, लेकिन नहाने जाने से पहले अपन बंद कर देते हैं फ़ैन। अब चलते हैं खाना खाने। तो अभी बज चुके हैं 1:30। तो लास्ट में यदि हम जाते हैं खाने तो भीड़ कम रहती है, तो ठीक रहता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता खाने में। अपना खाना लिया और खाया, तो चलते हैं खाना खाने। गाइस, यदि आपको बोला जाए कि आप बहुत ही आलसी इंसान हैं तो आपका रिएक्शन कैसे होगा? ऐसा ही कुछ आज मेरे साथ हुआ। मेरे एक दोस्त ने 12 बजे बोला कि सो के उठ गए, तो मेरा रिएक्शन था, अरे 12 बजे तक कौन सोता है? तो आप बताइए, आप में से कौन 12 बजे तक सोता है? गाइस, अब चलते हैं कॉलेज। वो घड़ी आ गई, कॉलेज जाने की घड़ी आ गई। तो लाइट्स ऑफ कर देते हैं। और कन्हई भाई, हाँ भाई। अमन भाई कहाँ गए? अमन भाई आ रहे भाई अभी। चलो क्लास चलोगे ना? हाँ, क्लास तो जाएंगे भाई। सुबह से क्लास भी नहीं गए। एक क्लास भी नहीं गए? सुबह ही हमारी 12 बजे गई थी आज। चलो चलते। ओ अमन भाई, बोलो जय भाई, क्लास जा रहे हो क्या? बिल्कुल बिल्कुल। मैं तुम्हें ही याद कर रहा था। आज मैंने सुबह मैसेज पढ़ा 75% से कम अटेंडेंस वाले को ग्रेड XX क्या है वो, क्या सीन है वो? पता नहीं भाई। जाना पड़ रहा है भाई। MLFO में कब से नहीं गया। सर का मुंह देखे बहुत टाइम हो चुका है। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें। बिल्कुल जाना पड़ेगा। MLFO ऐसी तिरपली 3 क्लासें हैं भाई। चलो, ऑलरेडी लेट हो चुके हम। अमन भाई, हाँ भाई। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जब बच्चे हॉस्टल पहुंच जाते हैं तो वो आलसी बन जाते हैं। क्या ये बात सही है? ये तो सच बात है भाई, इसमें कोई झूठ नहीं, 100% रियलिटी है। सच में? हाँ, घर में तो माँ बाप डांट के उठा देते हैं ना। ये नाश्ता तो कब से किया ही नहीं, 2-3 महीने हो गए। सच में? हाँ भाई। नाश्ता नहीं किया 2-3 महीने नहीं से? भाई, बहुत तुमने कन्हई? भाई साथ ही है। एक ही रूम में रहते। मुझे उठ रहा है तो मुझे उठा देता है, मैं उठो मैं ऐसे उठा देता अब हूँ। मुझे तो पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि अभी तो नाश्ते के लिए होता था, अब दिन वाले खाने के लिए ना हो, कहीं वो भी छूट रहा है। दिन वाला खाना सुबह उठने। भाई नाश्ते का पैसा वापस ले लेना। हाँ यार, ये अच्छा आइडिया है। काम करेंगे अब से आज। अगस्त को सुबह सुबह। अमन भाई, 1 महीने बचे हुए हैं अभी बहुत एग्जाम खुशी के हो रही लिए। है भाई, बहुत खुशी। नहीं, पेपर वाले नहीं, घर जाना है उसके बाद उसकी खुशी है वो तो। कब की टिकट बुक हो गई आपकी? टिकट तो मैं सोच रहा हूँ 31 जुलाई को 12 बजे पेपर खत्म है, शाम को 4 बजे 31 को नहीं, 30 को खत्म है पेपर। 30 को खत्म 31 है। को तो संडे है ना? तो फिर 30 या 31 में 1 तारीख को है, पक्का नहीं पता, पर 4 बजे की ट्रेन है और अराउंड 20 घंटे लगते हैं हमें यहाँ से उत्तराखंड जाने में। तो अगले दिन पहुँच जाएंगे हम 10-12 बजे के आसपास। हाँ, 10-12 बजे के आसपास और पहुँच। मेरी भी टिकट बुक हो चुकी है। गांव जाने की बहुत ही खुशी है। अब देखते हैं 1 महीने कैसे बीतते हैं यहाँ। तो कितने दिन रहने का सोच रहे हो आप गाँव में? गांव में हम 20 दिन रहेंगे। 20 दिन तो बहुत अच्छा सोचा है आपने, लेकिन आपने कितने दिन का सोचा है? मैं सोच रहा हूँ 15 दिन, 2 दिन, हफ्ते। क्योंकि 15 अगस्त के बाद क्या पता क्लासें चले। हाँ, ये भी हो सकता है, लेकिन हमें तो टिकट फिर- ही नहीं मिलती ना। हाँ, ये भी हो मिल नहीं रही थी, क्योंकि हमारे इधर मंडे को ही चलती है। सकता है। लेकिन ये भी तो हो सकता है फिर क्लासें चलेंगी और हमें शिफ्ट भी तो होना है सीनियर हाउस में, क्योंकि सेकंड ईयर में चल जाएंगे ना। हम तो शिफ्ट होके जाएंगे ना 2 तारीख हाँ, 1 को। किलो हो गए इनके। अच्छा, ये तो तुमने स्ट्रेटेजी अच्छी बना रखी है। मतलब पहले शिफ्ट हो जाओगे फिर आओगे। हाँ, जैसे ही हाँ, यहाँ ये एग्ज़ाम ख़त्म होगा हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे, और फिर शिफ्ट होने के बाद यहाँ से जाएंगे। ओके। अक्षत भाई, इस मौसम में शार्ट कट नहीं अपनाते भाई हैं। के पाँव भारी हो चुके हैं। अमन भाई, आज एक क्लास नहीं हुई, कितनी खुशी हो रही है। सर अंदर आए, पहले तो मैं डर गया था, मेरे को लगा सर ही पढ़ाएंगे। हाँ, लेकिन जब सर ने बोला वो क्लास कैंसिल है, खुशी होगी भाई। अचानक खुशी का से ठिकाना नहीं रहा है। मजा आ गया। अमन, पहले हम जा ही रहते हैं ना, निशांत की तबीयत खराब है ना। निशांत का बना है कार्ड? निशांत का निशांत, आपका कार्ड बना है डिस्पेंसरी में? थोड़ा बहुत। आपको पता है कितने बजे तक डिस्पेंसरी खुली रहती है? कितने बजे तक? हाँ, 6 बजे तक।
अमन भाई, हाँ आप हमें ये बताइए कि डिस्पेंसरी और हॉस्पिटल में क्या अंतर? आपने इससे पहले डिस्पेंसरी का नाम सुना था? हाँ, कहाँ? वैसे हमारे नवोदय में भी होती थी, पर उसे हम कुछ बोलते थे, IMA रूम कुछ ऐसे करके बोलते थे, मैं भूल गया, कुछ बोलते थे उसे। डिस्पेंसरी शब्द नया नया नहीं लग रहा। से मेरे को ऐसा कुछ फील आ रहा है जहाँ पे मतलब कोई छोटा सा कैबिन टाइप हो, जहाँ पे डॉक्टर ही वही बैठे हो। तो गाइस, अपने निशांत भाई ने दिखा दिया डिस्पेंसरी में कितनी गोलियां दी निशांत? 10 गोली। और क्या बोली मैम? बताना भाई क्या बोला। क्या बोली मैम रेस्ट करने के लिए? निशांत, खाने से पहले इसको मैम ने बोला कि खाने के बाद दवाई मत लेना, सोने के बाद दवाई लेना और उठने से पहले दवाई लेना। क्या बोल दिया मैंने? ये कन्हई क्या तो बोल? मैम ने इसे ऐसा बोला है कि सोने के बाद एक दवाई खा लेना और उठने से पहले एक दवाई खा लेना, तो परफेक्ट तरीके से सही हो जाओगे और रेस्ट में निकलेगा अच्छे से। ये क्या? में उठेगा तो एक और खा लेना। सॉरी भाई। कोई नहीं, कन्हई बोल रहा है कि सोने के बाद एक गोली खा लेना और उठने से पहले एक गोली खानी है। मैम ने बोला है इसे ऐसा, अब देखते हैं कितना फॉलो करता है भाई। मैम की बात ये है। मजाक कर रहे हो तुम? गाइस, हम पहुंच चुके हैं गज्जर भवन। ये विंग वी है। गज्जर भवन कहाँ पे पड़ता है जो ये? ये सबसे लास्ट में भाई। जब जीवी रोड बोलते हैं इसे हम। जब हम लोग आए थे ना, तो हम लोगों को पता ही नहीं था गज्जर भवन कौन सा वाला है। हाँ, ये तो है भाई। और हम लोगों को ये भी नहीं पता था कि D कौन सा, C कौन सा, B कौन सा है। और तुम्हारा कमरा तो जस्ट नीचे है ना मेरे वाले फ्लोर से। हाँ, तो मैं तो कभी कभी तुम्हारे कमरे में ही घुस रखा हूँ, एक दो बार, पता नहीं चलता कौन सा कमरा मेरा है कौन सा तुम्हारा है। कौन है ये? कहाँ जा रहे हो? कितने का बैठा है ये? कहाँ जा रहे हो सरवन? पता है गिरना नहीं मैं। 1:45 1:45 था। गाइस, टाइम स्लैब में तो समझ नहीं आया कितना हुआ, लेकिन 1 मिनट 45 सेकंड तक यशवंत ने होल्ड कर रखा बॉल को। गाइस, क्लासेस अटेंड करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं अपने रूम। 2 क्लासेस थी आज, एक लास्ट क्लास थी, वो कैंसिल हो गई ड्यू टू सम रीजंस। तो हाँ, सारी क्लासेस हो चुकी है ख़त्म। अब आराम से थोड़ा फ्रेश होते हैं और फिर देखते हैं क्या करते हैं। गाइस, जब हम स्कूल या कॉलेज से आते हैं तो हमें भूख तो बहुत लगती है, और जब भूख लगती है तो खाने के लिए कुछ तो कुछ चाहिए। तो खाने के लिए जब मैं स्कूल डेज में था, तो जब स्कूल से आता था तो खाने के लिए या तो कुछ खाना होता था या कि फिर स्नैक्स ही खाता था। तो हाँ, हमें अभी भूख लगी है और हम क्या खाएंगे? ये आलू भुजिया। ये 1 kg का पैकेट था, अब इसमें बस थोड़ा सा ही बचा है। और इस आलू भुजिया के आने के पीछे कहानी ये है कि एक दिन मैं D-Mart से ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा था और उसमें मिनिमम ऑर्डर 500 था। तो मुझे कुछ मंगाना था ग्रॉसरी, जैसे साबुन हो गया, तेल हो गया, ये सारी चीज़ें, निरमा हो गया। तो मेरा 500 तो हो नहीं रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा कि आलू भुजिया ले लेते हैं, जिससे 500 हो जाएगा। तो इसको मैंने मंगा लिया। हाँ, तो ये अब जब चूक जाएगी तो फिर नहीं खरीदेंगे, क्योंकि जब ये रहता है तो लगता है यही खाएं। तो हाँ, ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है, तो अब नहीं मंगाएंगे जब ये ख़त्म हो जाएगी। तो गाइस, इस आलू भुजिया का स्वाद इतना अच्छा है कि लगता है खाते जाएं खाते जाएं खाते जाएं, तो सारी ख़त्म हो जाती है बहुत ही जल्दी। इसको यदि आप एक जितना बड़ा पैकेट खरीदोगे ना, उतना ही खाओगे। इसलिए यदि खरीदोगे तो छोटा पैकेट खरीदो, जिससे कि कम खाओ। तो गाइस, हमने थोड़ी सी आलू भुजिया खा ली है, अब पानी पीते हैं। अरे, इसका पानी कौन पी गया? इसमें तो पानी है ही नहीं, पानी लेने जाना पड़ेगा। आप सोच रहे होंगे पानी लेने कहाँ जाओगे भैया? तो पानी लेने हमें बहुत दूर नहीं जाना पड़ता, बस पास में ही है। मेस हमारे रूम के मुश्किल से 50 कदम पर है, तो वहाँ जाते हैं और थोड़ा पानी लेकर आते हैं और पीते हैं। गाइस, अपना तो स्नैक्स हो चुका है, हमने पानी भी पी लिया। अब क्या करें? कुछ सोचते हैं क्या कर सकते हैं। अभी अपने एग्ज़ाम भी काफ़ी पास आ चुके हैं, तो उसका भी थोड़ा सा पढ़ना है, प्रिपरेशन करनी है।
और असाइनमेंट्स भी कुछ बाकी हैं, तो असाइनमेंट्स करें क्या, पढ़ें कि असाइनमेंट्स करें, पढ़ें कि असाइनमेंट्स करें, पढ़ते हैं, असाइनमेंट्स बाद में करेंगे, अभी पढ़ते हैं। तो गाइज़ ये है अपना पढ़ने का सेटअप। यहाँ पे अपना लैपटॉप रहता है, यहाँ पे अपना पेन टैब रहता है, और यहाँ पे कुछ बुक्स रहती हैं, वो तो माउस ऐसे ही है। यहाँ पे 2 केबल्स आप देख रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे ये केबल्स काहे की हैं। तो ये वाली जो केबल्स है ये लैन केबल है, यहाँ से इंटरनेट आता है, और ये तो चार्जिंग पिन है। तो गाइज़ अभी रात के बजने वाले हैं 8 और अपना हो चुका है डिनर का टाइम। वैसे डिनर का टाइम 7:30 से होता है 9 बजे तक, लेकिन अभी हम थोड़ा बाहर गए थे फ़ोटोकॉपी करवाने लाइब्रेरी के पास, तो 8 बज चुके हैं। अब चलते हैं खाना खाने, देखते हैं आज क्या बना है। गाइज़ अभी बज रहा है रात के 1 और अब मैं सोऊंगा क्योंकि बहुत थक गया, पूरे दिन क्लासेस थी। अभी इंजीनियरिंग ड्राइंग बना रहा था, कल अपना सबमिशन है इंजीनियरिंग ड्राइंग का। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। यदि ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर देना, और ऐसे ही मज़ेदार ब्लॉग के लिए सब्सक्राइब कर लेना।